एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। भ्रष्टाचार में संकलिप्त आईएएस पूजा सिंघल ने मीडिया ट्रायल को लेकर ऐतराज जताया है। वहीं ईडी की ओर से पूजा सिंघल पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। ईडी की नाराजगी पूजा सिंघल के भ्रष्टाचारी रवैये के प्रति साफ रूप से कोर्ट में दिखाई दी है। पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि 5 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई है। पूजा सिंघल हालांकि रिमांड में पूछताछ के दौरान ईडी को सहयोग नहीं कर रही हैं। ईडी लगातार ये शिकायत करती रही कि ईडी के प्रश्नों का जवाब कुछ और होना चाहिए, तो पूजा सिंघल कुछ और ही जवाब देती हैं। ऐसे में ईडी ने पूजा सिंघल पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पल्स हॉस्पिटल से जुड़े सवालों का सही जवाब वो नहीं दे रही हैं। 5 दिनों के रिमांड को सही ठहराते हुए ईडी की ओर से यह दलील रखी गई कि पूजा सिंघल सवाल जवाब के मामले में कॉपरेट नहीं कर रही हैं। वहीं ईडी लगातार ये भी आरोप लगाती रही कि पूजा सिंघल पल्स अस्पताल से जुड़े सवाल और अवैध माइनिंग से जुड़े सवालों का सही रूप से जवाब नहीं दे पा रही हैं। वहीं पूजा सिंघल की ओर से एक बड़ा आरोप यह भी लगाया गया कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और महिला की गरिमा के लिए ये ठीक नहीं है। पूजा सिंघल के अधिवक्ताओं ने यह आरोप लगाया कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, यानी पूजा सिंघल को अब मीडिया के सवालों और मीडिया के जो खबरें हैं उसको लेकर आपत्ति है। हालांकि पूजा सिंघल से अब तक मीडिया ने कुछ भी पूछताछ नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि मीडिया में जिस तरह की बातें उभर कर सामने आ रही थी उससे पूजा सिंघल अंदर से घबराहट में है। भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए मीडिया का खबरों में बना रहना बेहद ही जरूरी है, लेकिन पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट अधिकारी लगातार मीडिया पर ही सवाल उठा रही हैं। मीडिया ट्रायल बंद हो इस कारण से वो लगातार अपनी गुहार ईडी कोर्ट में लगाती रहीं, लेकिन ईडी ने उनकी कोई भी नहीं सुनी और मीडिया ट्रायल बंद हो इस बाबत उन्होंने बातें जरूर रखी, लेकिन मीडिया के संबंध में ईडी ने कुछ भी नहीं कहा। कारण साफ है कि मीडिया में वही खबरें छप रही हैं जो पूजा सिंघल ने अपने पिछले कारनामों में किए हैं। पूजा सिंघल का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है और ऐसे में भ्रष्टाचारी पूजा सिंघल जब जेल के शिकंजों में है और ईडी के गिरफ्त में है, तो ऐसे में मीडिया पर उनका निशाना देखते बन रहा है। ऐसे में मीडिया जब भी समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से समाज को बचाने का काम करती है, तो ऐसे ही माफिया तत्व और भ्रष्टाचारी लोग मीडिया पर सवाल उठाते हैं। पूजा सिंघल ने भी यही कुछ किया है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार जो बातें हो रही हैं और जिस तरह से ईडी की ओर से ये दलीलें पेश की जा रही हैं कि अभी और कुछ पूछना बाकी है और मीडिया में ये खबरें बनी रहेंगी। अभी बहुत बात बाकी आ रही, जबकि जेसी में भी जाने के बाद हमको कुछ पूछना पड़ेगा, ये जेल जाकर के। अच्छा, वहाँ पे परमिशन लेकर पूछ सकते हैं? हाँ, लंबा केस है ना, ये करप्शन केसेज है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें समय लगेगा। अभी अभिषेक झा बाहर से रडार से इसकी बात हमें मालूम। सुमन कुमार को क्या वो अब जरूरत नहीं पूछताछ की उनसे? अभी और पूछताछ किया जाएगा, उन्हें जेल में भी पूछताछ किया जाएगा, हमने इसके लिए भी परेड किया। पूजा सिंघल का मीडिया पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। अक्सर अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग जब उनके सवालों का जवाब सही रूप से नहीं दे पाते हैं तो मीडिया पर ही आरोप लगाते हैं। मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कारण साफ है, उनके कारनामों की पोल जब जनता के सामने मीडिया खोलती है तो उन्हें जुलाहट और बलबलाहट तो होती ही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर मीडिया ट्रायल बंद हो या पूजा सिंघल जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार बंद हो। शायद जनता का यही जवाब होगा कि पूजा सिंघल जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण लोगों का जीवन स्तर खराब हो गया है और विकास से जुड़े सवाल भी अनुत्तरित रह गए हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि मीडिया ट्रायल बंद नहीं होना चाहिए और ना ही मीडिया पर कोई पाबंदी होनी चाहिए। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।